हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज है 5 मार्च 2021 और 5 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन से व्यक्ति टॉप पर रहे हैं? एलन मस्क। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें 2402 कंपनियां और 68 देशों के 3228 अरबपति शामिल हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद दुनिया ने 2020 में हर हफ्ते 8 अरबपति जोड़े हैं और एक साल में 421 उनकी कुल संख्या रिकॉर्ड 3288 तय की गई है। इस समीक्षाबद्ध अवधि के दौरान दुनिया भर के सभी अरबपति की कुल संपत्ति 32% तक बढ़ी है। वहीं 3.5 ट्रिलियन डॉलर मिलाकर उनकी कुल संपत्ति 14.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। खाते में ली गई संपत्ति की गणना 15 जनवरी 2021 तक की गई है। इसमें शीर्ष 3 अरबपति हैं: टेस्ला के अध्यक्ष इलन मस्क और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ट के मुख्य कार्यकारी लुइस बुइटन एसई। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी 114 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। इस सूची में भारत हुरुन ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2021 के 60 अरबपति के साथ नई दिल्ली से 40, बेंगलोर से 22 के बाद मुंबई भारत के अमीरों के लिए राजधानी बन गया है। वहीं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुकेश अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में 8वें स्थान पर आ गए हैं। अभी अंबानी की कुल संपत्ति 24% बढ़कर 83 अरब डॉलर लगभग 6.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इंस्टाकार्ट के अपूर्वा मेहता और जीरोधा के निखिल कामथ दोनों 34% से है। उनकी कुल संपत्ति 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वह सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बन गए हैं। वहीं अदानी समूह के गौतम अदानी, जिनकी वैश्विक रैंक 48 हो गई है, और HCL के शिव नादर, जिनकी वैश्विक रैंक 58 हो गया है, और आर्सेनल मित्तल के लक्ष्मी एन मित्तल, जिनकी ग्लोबल रैंक 104। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सायन पूनावाला, जिसकी वैश्विक रैंक 113 हो गया है। वहीं वर्ल्ड में एलन मस्क और एशिया महादेश में झोंग सांग टॉप पर रहे हैं। झोंग सांग, जो चीनी बॉटल वाटर मेकर के संस्थापक हैं, उनकी कुल संपत्ति 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद मुकेश अंबानी का स्थान आया है। उन्होंने पहली बार 7वीं रैंक के साथ हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में प्रवेश कर लिए हैं। झोंग सांग। वहीं हुरुन रिपोर्ट के बारे में बात आया है तो हुरुन रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हुरुन रिपोर्ट के अध्यक्ष और मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट हुगवेर्फ है। हुरुन रिपोर्ट का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। वहीं हुरुन रिपोर्ट के MD और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान और हुरुन इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किया गया है? नैनीताल में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिक ने एक कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को एरिज देवस्थल फैंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा के रूप में डिजाइन और विकसित किया है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। $3.9 देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप DOT पर स्थापित किया गया है। एडीफोएससी स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में
मैं आपको बता दूं कि ADFOSC स्पेक्ट्रोग्राफ भारत में मौजूद खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में अपनी पहली तरह का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रोस्कोप होगा। अब तक स्पेक्ट्रोस्कोप को विदेशों से उच्च लागत पर आयात किया जाता था। वहीं मेड इन इंडिया ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ आयातित स्पेक्ट्रोस्कोप की तुलना में लगभग 2.5 गुना कम महंगा है और एक फोटॉन दर के साथ प्रकाश के स्रोतों को लगभग 1 फोटॉन प्रति सेकेंड जितना कम पा सकता है। वहीं एरिस की बात आए तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एरिस का फुल फॉर्म आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंसेज होता है। वहीं एरिस की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अर्थात नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत में 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अर्थात नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार प्रकट करना होता है जो देश की जनता की शांति और सुरक्षा बनाने में अपना जीवन बलिदान करते हैं। इस दिन का इतिहास 4 मार्च उस दिन को भी चिन्हित करता है जब भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय द्वारा 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC की स्थापना की गई थी। वहीं पहली राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस NSD 1972 में आयोजित किया गया था। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बात है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 19 नवंबर 1998 को हुआ था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अर्थात नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अर्थात नेशनल सेफ्टी काउंसिल NSC द्वारा हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2021 में हम 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित सहायता सेवाएं प्रदान करके लोगों में सुरक्षा और जागरूकता की भावना पैदा करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 का विषय है सड़क सुरक्षा अर्थात रोड सेफ्टी। यह दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नींव रखने के लिए भी मनाया जाता है जिसे 4 मार्च 1966 को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इसके अतिरिक्त सप्ताह भर चलने वाले सुरक्षा अभियानों का आयोजन करके 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस म्यूचुअल फंड ने अपना पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है? SBI म्यूचुअल फंड ने। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI म्यूचुअल फंड ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की है। SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम का फंड US इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने वाले फंड स्कीम का एक ओपन एंडेड फंड है। इसमें न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रुपये और इसके अतिरिक्त खरीद के लिए न्यूनतम आवेदन राशि 1,000 रुपये है। इस फंड में निवेश के लिए कोई ऊपरी कैप नहीं है। यह SBI का बात है तो SBI के बारे में मैं आपको बता दूं कि SBI का अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। SBI की स्थापना 1 अप्रैल 1955 को हुआ था और SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO विनय टॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स बनने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। भारत के कप्तान विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। 32 वर्षीय कोहली इंस्टाग्राम पर चौथे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किए जाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल कप्तान और FC बार्सिलोना के दिग्गज लियोनेल मेसी और ब्राज़ील के नेमार जो 186 मिलियन और 147 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उसके बाद पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो 265 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शीर्ष पर स्थित है। 100 मिलियन क्लब में अन्य हॉलीवुड अभिनेता और पूर्व प्रो रेसलर ड्वेन द रॉक जॉनसन, वहीं अमेरिका के गायक गीतकार बेयोस और एरिना ग्रांडे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? मनप्रीत बोहरा। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच की भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी बोहरा वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। वे शीर्ष ही कार्यभार संभाल सकते हैं। बोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का बात है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन की गारंटी योजना शुरू की है? वर्ल्ड बैंक ने, अर्थात विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है, जिसने पर्याप्त कर्षण प्राप्त नहीं किया है और यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को रूफटॉप और इकाइयाँ स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्त पोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगी। यहाँ वर्ल्ड बैंक का नाम आया है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ था। वहीं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविस मलपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन रमेश बैस ने किए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने उदयपुर त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किए हैं। उदयपुर विज्ञान केंद्र 6 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जिसे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ साथ त्रिपुरा के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से फंड किया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ साइंसेज म्यूजियम ने सभी उत्तर पूर्वी राज्य में विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि विज्ञान केंद्र समाज में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने और आम लोगों के बीच, विशेष रूप से छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ त्रिपुरा का बात है तो त्रिपुरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। वहीं राज्यपाल रमेश बैस हैं।